नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की मैथ की शानदार क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं गणित का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है औसत यानी कि एवरेज। यह एक ऐसा टॉपिक है जिसमें राजस्थान पुलिस, सीईटी, अन्य जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें हर साल एवरेज इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर औसत का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो आप कठिन प्रश्न को भी कुछ ही सेकंड में हल कर सकते हो। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि औसत का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, शॉर्ट ट्रिक, आसान से कठिन क्वेश्चन करेंगे, जीरो से एडवांस लेवल की पीवाईक्यू वगैरह, और एग्ज़ाम में फास्ट कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है वो भी हम सीखेंगे। तो क्लास को पूरा ध्यान से देखना। आज की क्लास थोड़ी लंबी रहने वाली है, साथ में नोट्स बनाइए और लास्ट तक जुड़े रहिए, क्योंकि आज के बाद एवरेज आपका सबसे आसान टॉपिक बनने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। अब देखो, पहले बात करें औसत की कि औसत होता क्या है। औसत क्या होता है ये बता दो मुझे। तो पहले देखो, औसत का अर्थ होता है कि सभी जो जितने भी समूह हैं उसमें प्रत्येक में एक समान मान, ठीक है। मतलब ऐसी कोई क्लास है जिसमें 40% पढ़ने वाले हैं, तो पढ़ने वाले मतलब उनका औसत बता दो कि कितना है, या फिर आपके औसत कितने नंबर बन रहे हैं। मतलब सारे में क्या बैठ जाए, सेम बैठ जाए। जैसे किसी के 8 बन रहे हैं, किसी के 10 बन रहे हैं, किसी के 9 बन रहे हैं नंबर 10 में से, किसी के 9 बन रहे हैं, किसी के 5 बन रहे हैं, किसी के 4। तो औसत कितने बन रहे हैं, ठीक है, उनका एवरेज कितना आ रहा है। मतलब लगभग लगभग सभी क्लासों के 7 अंक आ रहे हैं 10 में से, ठीक है। ये उसका क्या हो जाएगा, एवरेज। किसी के कम है तो किसी के ज़्यादा है, लेकिन एवरेज उनका क्या है, 7 है, ठीक है। इस तरह से यानी कि समूह में कोई समूह है, उस समूह में प्रत्येक में एक समान मान, प्रत्येक का एक समान, प्रत्येक का एक समान मान क्या कहलाता है, अपना औसत कहलाता है, ठीक है। औसत हमेशा क्या निकाला जाएगा, सहजातीय राशियों का ही निकाला जाता है। मतलब जो जैसे कक्षा के अंकों का निकालना, तो सिर्फ अंकों का ही औसत निकाला जाएगा। ये नहीं कि हमने निकाल लिया अंकों का और विद्यार्थियों का एक साथ, नहीं, ठीक है। यानी कि सहजातीय राशियों का ही औसत निकाला जाता है। सहजातीय राशियों का औसत निकाला जाता है, ठीक है। और देखो, औसत को आपने वो देखा हो गया 10th में, आपने पढ़ा होगा प्रश्नावली के अंदर, जो सांख्यिकी की प्रश्नावली थी ना आपकी, उसके अंदर आपने माध्य माध्यमान पढ़ा होगा, ठीक है। तो औसत को माध्य या माध्यमान भी कहा जाता है। औसत को माध्य या माध्यमान भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा आज की क्लास में, ठीक है। आज की क्लास बहुत ही बेस्ट तरीके से हमने समझाने की कोशिश की है इसमें, ठीक है। तो वाइट कलर ले लेते हैं। अब देखो, औसत का पहले किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं टाइप 1, ठीक है। सभी प्रकार के हम टाइप देखेंगे इसके अंदर। हमारा पहला टाइप है, अपना पहला टाइप क्या है, पहले टाइप के अंदर हम देखेंगे औसत का फॉर्मूला क्या होता है, जो सभी में काम में लिया जाता है। तो औसत का फॉर्मूला होता है, औसत का फॉर्मूला होता है कि राशियों का योग, राशियों का योग बराबर राशियों की कुल संख्या, राशियों की कुल संख्या, ठीक है। ये किसका सूत्र है अपना, आयत, हाँ, ये किसका सूत्र है, औसत का, ठीक है। तो औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे
राशियों इक्वल संख्या। अब देखो ये इसको अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को समझो। जैसे क्वेश्चन आ गया कि 4 सेवों का वजन, 4 सेवों का वजन क्रमशः, मतलब 4 सेव हैं, उनका वजन दिया गया है हमें 20 ग्राम, 15 ग्राम, 17 ग्राम व 18 ग्राम। ठीक है, तो क्या करना है, तो उनका औसत वजन बताओ कि औसत वजन कितना है, औसत वजन कितना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो राशियों का योग, आंसर में क्या करेंगे, औसत कैसे निकालेंगे, औसत कैसे निकालेंगे, राशियों का योग, राशियों का योग यानी कि वजन, हमें वजन का औसत निकालना है। तो वजन कितना है अपना, है 20 ग्राम, 15 ग्राम, 17 ग्राम और 18 ग्राम। ठीक है, और राशियों की संख्या, संख्या कितनी है, 4 से है, तो राशियों की संख्या कितनी है, 4। ठीक है, अब ऊपर को ऊपर वाले से जोड़ दो। ठीक है, 20 और 15, 20 15 35, 35 और 10 45, 45 7 52, 52 और 8 60, 10 70, तो 70/4। अब हमें 70 में 4 का भाग देना है। ठीक है, 70 में 4 का भाग दें, कितना आएगा, 1 4 3 7 बार 0.5, 17.5 ग्राम। ठीक है, यानी कि 70/4 में भाग दिया तो 17.5 ग्राम, यानी कि सभी सेवों का जो औसत वजन है वो कितना आ जाएगा अपना, 17.5 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो सभी सेवों का अपना औसत वजन कितना आ जाएगा, 17.5 ग्राम। और हाँ, एक बात और बता देता हूँ, जिसको भी इस क्लास की प्रैक्टिस करनी, क्योंकि मैं इस क्लास में सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने पे फोकस करूँगा। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसकी जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस सेट है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमने प्रोवाइड करवा दिया है। तो इस वीडियो के कमेंट में जो टेलीग्राम चैनल है ना, उसको जा कर के ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको इसका प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जहाँ से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, तो डेली प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि मैथ का ये रूल है कि प्रैक्टिस विल बी मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से इंसान परफेक्ट बन जाता है। अब देखो एक उदाहरण और देख लेते हैं ना कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है। इसका एक एग्जांपल हमने देख लिया कि 4 सेवों का वजन, ठीक है, 4 सेवों का वजन, 4 सेवों का वजन क्या दिया गया है, क्रमशः क्या दिया गया है, 20 ग्राम, 10 ग्राम, 12 ग्राम और x ग्राम। ठीक है। ठीक है, और औसत वजन कितना है, औसत वजन 15 ग्राम है, 15 ग्राम है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया हमें, 4 सेवों का वजन दिया गया है 20 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, x ग्राम, और औसत वजन कितना है, 15 ग्राम है। तो x का मान ज्ञात करो, हमें किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो ज्ञात करो x का मान, कैसे ज्ञात करोगे, तो मैंने बताया था औसत का फॉर्मूला, राशियों का योग, राशियाँ कितनी है, वजन है ना, वजन का औसत है, तो वजन वाला लगाओ, 20 ग्राम, 10 ग्राम, 12 ग्राम और x ग्राम। राशियों की संख्या कितनी है, टोटल 4। अपना औसत यहाँ पे कितना रखा है, 15 ग्राम। 4 यहाँ भाग में तो इधर जाएगा तो गुणा में। ठीक है, इनको जोड़ दो, 20 और 10 30, 30 और 10 42, 30 और 10 40 और 2 42, 42 प्लस x। ठीक है, 15 जो कि कितना होता है अपना 60, प्लस का 42 इधर आया तो माइनस में, बराबर x का मान क्या आ जाएगा, 60 में से 42 घटा दो, कितना बचेगा 16। यानी कि वो जो चौथा सेव है उसका वजन कितना है, 16 ग्राम। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें ऐसे करना है।
समझ में आ गया? तो ये तो था हमारा फॉर्मूला बेस्ड, हमारा पहला टाइप इजी वे में, ठीक है, कि इजी से इजी क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ये तो था वो। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं लेवल में। तो नेक्स्ट टाइप है अपना, नेक्स्ट टाइप है टाइप 2, ठीक है। टाइप 2 में क्या है होगा कि जब कोई आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया हो, जब किसी दी हुई श्रेणी में, जब किसी दी हुई श्रेणी में सार्व अंतर समान हो, सार्व अंतर समान हो, या गुणज की श्रेणी हो, या गुणज की श्रेणी हो, ठीक है। पहले तो बताओ सार्व अंतर क्या होता है। अब किसी को तो ये भी नहीं पता, ठीक है ना, कुछ एक सार्व अंतर होता क्या है। सार्व अंतर होता है कोई भी संख्या उन दोनों के मध्य संबंध, जैसे कोई एक श्रेणी है 1 2 3 4। अब देखो सार्व अंतर क्या होता है कि सभी संख्याओं के बीच में अंतर क्या होना चाहिए, समान। जैसे 2 और 1 के बीच में कितना अंतर है, 1 का अंतर है। 3 और 2 के बीच में कितना अंतर है, 1 का अंतर है। 4 और 3 के बीच में कितना अंतर है, 1 का अंतर है, ठीक है। सभी में क्या है, अंतर समान है, तो इसी को क्या बोलते हैं, सार्व अंतर, ठीक है। किसी दी हुई श्रेणी में सार्व अंतर समान हो या फिर गुणज समान हो, जैसे 1 के गुणज हो गया 2 3, ये सभी क्या 1 के गुणज, जैसे यदि ऐसे करते 2 के गुणज करें तो 2 4 6 8। अब देखो गुणज है ना ये, ठीक है, ये आपस में क्या गुणज है, और इन दोनों के मध्य अंतर भी कितना है, इसका 2 अंतर है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है। तो यदि ऐसी कंडीशन हो तब हमें क्या करना है, तब हमें औसत का क्या फॉर्मूला लगाना है, तब औसत का हमें फॉर्मूला लगाना है, साथ साथ में नोट्स बना लेना। तब हमें औसत का फॉर्मूला लगाना है प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। क्वेश्चन कैसे आएगा देखो, किस में काम में लेना। जैसे हमें क्वेश्चन दे दे कि 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो ऐसी कंडीशन आ जाए और हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे औसत ज्ञात करना, तब क्या करोगे, तब देखो हमें क्या करना है। अब देखो 100 तक प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है, प्राकृत संख्या नंबर सिस्टम के अंदर मैंने पढ़ाया है। ये प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3, यहाँ से लेकर ये क्या है, यहाँ पे ये क्या कहाँ तक है, 99, फिर 100, मतलब 100 तक बताना है हमें। तो 100 तक की प्राकृत संख्याओं का हमें औसत बताना है, ठीक है। अब ये एक क्या बन गई, एक श्रेणी बन गई। श्रेणी के लिए हमारा कौन सा सूत्र था, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, ठीक है, क्योंकि सभी में अंतर कितना है, 1 1 का अंतर है, और सभी क्या एक गुणज है 1 के, ठीक है। तो देखो औसत कैसे निकालोगे, औसत कैसे निकालोगे औसत। अब देखो औसत के लिए प्रथम पद कितना है अपना 1 है, अंतिम पद कितना अपना 100 है, बटे 2, यानी कि 101 बटे 2। 101 में 2 का भाग देंगे तो 100 में 100 का आधा 50 और 1 का 0.5, तो 50.5, ऐसे आंसर आपका आ जाएगा। समझ गए कैसे आपको औसत निकालना है। यदि हमारे ऐसे क्वेश्चन हो, यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है 100 तक की सभी पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है, प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो किसी भी प्रकार से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। सम संख्याओं का, ठीक है, सम प्राकृत संख्याओं का ऐसे भी आ सकता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कर ही लेते हैं अपन, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि प्रथम 50 सम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है।
प्रथम 50 समप्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे हमें दे दिया जाए तब आप क्या करोगे? प्रथम 50, अब प्रथम 50 समप्राकृत संख्या कौन कौन सी है, कहाँ से शुरू होती है सम संख्या? 2 से, 2 4 6 कहाँ तक जाती है? प्रथम 50। ठीक है, अब प्रथम 50 समप्राकृत संख्याओं का औसत बताना है हमें, तो प्रथम 50 कहाँ तक जाएगी? है 100 तक, क्योंकि 1 से 100 के बीच कितनी कितनी सम संख्या होती है? 100 होती है। हमने नंबर सिस्टम वाली क्लास में ये हिसाब भी पढ़ा है, जिसने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर सिस्टम की सभी क्लासों का आपको लिंक मिल जाएगा हर एक टॉपिक का, तो डिस्क्रिप्शन में आप टॉपिक देख लीजिए। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं है उस पर आप क्लिक करके उस वीडियो तक जा सकते हैं। ठीक है, और बहुत जल्द हमारी इस पर बुक भी आने वाली है, विशेषकर राजस्थान पुलिस और सीईटी को लेकर के। ठीक है, प्रैक्टिस भी और कॉन्सेप्ट भी बहुत जल्द। अब देखो 2 4 6 और क्या है? 100। प्रथम 50 समप्राकृत संख्याओं का हमें औसत निकालना है, तो सेम वही श्रेणी बन गई, एक अंतर भी क्या है? 2 2 का अंतर आ रहा है, श्रेणी बन गई। कौन सा सूत्र लगाएंगे? प्रथम पद और अंतिम पद। इसका औसत क्या हो जाएगा? प्रथम पद कितना अपना 2 है, अंतिम पद कितना अपना 100 है, अपॉन 2। ठीक है, 100 और 2 कितने होते हैं? 102। 102 में कितने भाग देंगे? 2 का कितना आएगा? कितना आएगा बताओ? 102 में 2 का भाग 51। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये था टाइप 2। ठीक है, और भी क्वेश्चन करें इसके? मम्मी इन भट्टी सर का आओ थोड़ा पीछे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 इसी का कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाए, जो बहुत बार ये क्वेश्चन आए भी हैं ना, प्रश्न आ जाए कि 100 तक की 100 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 100 तक की पूर्ण संख्याओं का हमें औसत ज्ञात करना है। तो औसत कैसे निकालोगे? 100 तक की पूर्ण संख्याओं का मैंने बताया था ना, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से, यहाँ से लेकर के ये जाती है 100 तक। प्रथम पद इसमें क्या हो जाएगा? अपना 0। अंतिम पद अपना क्या है? 100 अपॉन में 2। तो 100 में 2 का भाग दे तो 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना आएगा? अपना 50। ये इसका क्या आ गया? औसत आ गया। ठीक है बच्चा, स्टूडेंट्स सॉरी बच्चों, मैं भी तो बच्चा ही हूँ। ठीक है, कर लोगे ऐसे? हाँ, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि 8 के प्रथम 8 गुणजों 8 के प्रथम 8 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 8 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो इसको कैसे करोगे? 8 के प्रथम 8 गुणजों का औसत। ठीक है, तो 8 के 8 गुणज, तो 8 का प्रथम पद का क्या हो जाएगा? प्रथम गुणज का प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम गुणज का, यानी कि 8 × 1 कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, अंतिम पद यानी कि 8 गुणज है तो 8 को 8 से गुणा कर दोगे अंतिम पद। तो 8 को 8 से गुणा किया तो अंतिम पद अपना कितना आ गया? 64 आ गया। अब हमें औसत बताना है। क्या बताना है? औसत बताना है। तो प्रथम पद 8, अंतिम पद 64 अपॉन 2। 8 और 64 कितने होते हैं? 8 और 64 कितने होते हैं? 72। 72 में 2 का भाग कितने आएंगे? 36। ठीक है, समझ गए कैसे करना है? ओके, ये था अपना टाइप 2। अब टाइप 3 की तरफ बढ़े कि किस प्रकार से हमें सूत्र लगाना है। अब देखो किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तीसरा टाइप है औसत के अंदर। औसत में बहुत सारे टाइप है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के अलग अलग आ सकते हैं। औसत में अपना टाइप 3,
औसत में अपना टाइप 3 क्या है कि जब प्रश्न में प्रत्येक संख्या में मतलब जब प्रश्न में प्रत्येक संख्या में एक निश्चित मान जोड़ने, घटाने, गुणा करने या भाग करने को कहें और औसत पूछे, ठीक है, तो औसत के साथ यही आप हमें क्या करनी है, संक्रिया करनी है। अब इसको मैं क्वेश्चन से समझाता हूँ, ठीक है, हम क्वेश्चन से समझाता हूँ मैं इसको। वाइट फेवरेट है ना आपका, जो फेवरेट से समझाता हूँ। कैसे समझाऊंगा बताओ, वो तो मुझे पता है। क्वेश्चन अपना क्या है कि 19 संख्याओं का औसत 20 है। 19 मतलब टोटल कितनी संख्याएं, 19। 19 संख्याओं का 19 संख्याओं का औसत कितना दिया गया हमें, 19 संख्याओं का औसत 20 है, ठीक है। 19 संख्याओं का औसत 20 है, तो प्रत्येक संख्या में 3 2 कर लेते हैं ना, प्रत्येक संख्या में 2 का भाग दे दिया जाए, है ना। जोड़ भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है। कैसे, हम भाग से करते हैं, भाग में कन्फ्यूजन होता है ना। 2 का भाग दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो नया औसत क्या होगा, ठीक है। अब देखो, पुराना औसत है एक तो आपको संख्याओं का पुराना औसत मिलेगा, उसमें या कोई संख्या जोड़ दी जाएगी, प्रत्येक संख्या में घटा दी जाएगी, गुणा कर दी जाएगी, भाग कर दी जाएगी। पर्सन से तो आप समझ गए ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ, टाइप 3 में समझ गए। तब आपको क्या करना है, तब आपका जो नया औसत है उसका सूत्र क्या होगा, नया औसत, ठीक है। नया औसत का सूत्र क्या होगा, नया औसत का सूत्र, एक मिनट, हाँ बोलिए, औसत है, ठीक है। आपका जो पुराना औसत है, यदि आपको देखो प्रत्येक संख्या में 2 का भाग दिया तो हम भाग दे देंगे, जोड़ना हो हम जोड़ देंगे, ठीक है, घटाना हो हम घटा देंगे, ये करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे बात आई 2 का भाग देने की, तो पुराने औसत में क्या करते हैं, 2 का भाग दे देंगे। तो पुराना औसत क्या अपना 20, 2 का भाग देने पे कितना आएगा, 20 में 2 10, अपना नया औसत क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तब आप समझ जाओगे अच्छे से। जैसे 10 संख्याओं का औसत क्या है, 10 संख्याओं का औसत n है। 10 संख्याओं का औसत कितना है, n है, और प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो नया औसत क्या होगा, तो नया औसत क्या होगा, औसत क्या होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया कि पुराने औसत में यदि जोड़ने की बात है तो पुराने औसत में उसको जोड़ देंगे, यदि प्रत्येक संख्या में घटाने की बात है तो घटा देंगे, भाग की बात है भाग कर देंगे, गुणा और गुणा की बात है गुणा कर देंगे। यहाँ किसकी बात आ रही, जोड़ने की। तो पुराना औसत कितना अपना, पुराना औसत कितना है, नया औसत कितना आएगा, पुराना औसत कितना अपना n, उसमें क्या करना हमें, यहाँ पे जोड़ने की बात है तो जोड़ेंगे, कितना है 3, तो 3, भाग की बात होती है भाग कर, तो यानी कि नया औसत क्या आ जाएगा अपना n+3। ऑप्शन में आपको n+3 मिल जाएगा, ठीक है। इन क्वेश्चन को हमें ऐसे करना है। ये था अपना टाइप 3। तो तीनों टाइप आपको अच्छे से समझ में आ गए। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं टाइप 4, ठीक है। तीनों टाइप आपको समझ में आ गए होंगे। अब अपना है टाइप 4, ठीक है। टाइप 4 में देखो क्या होता है, टाइप 4 में आपको एक लगातार संख्या दी गई होगी, ठीक है, कि एक लगातार आपको संख्या में से एक संख्या पीछे की शामिल करनी पड़ जाए तो औसत आधा घटता है, और आगे की संख्या एक शामिल की जाए तो औसत आधा बढ़ता है। अब देखो
इसका मतलब क्या है कि लगातार संख्याओं में, ये याद रखनी लाइन आपको, लगातार संख्याओं में एक संख्या, लगातार संख्याओं में एक संख्या पीछे की शामिल की जाए, एक संख्या पीछे की शामिल की जाए, ठीक है, एक संख्या पीछे से शामिल कर दें तो औसत क्या होगा, तो औसत आधा घटता है, औसत आधा घटता है। और आगे की एक संख्या शामिल की जाए, और आगे की एक संख्या शामिल की जाए, शामिल की जाए, ठीक है, शामिल की जाए तो औसत आधा बढ़ता है। ये बात याद रखना, आधा बढ़ता है। क्वेश्चन करेंगे समझ जाओगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। कोई मतलब लगातार संख्या है, यदि उसमें पीछे की संख्या शामिल कर दें तो औसत क्या हो जाएगा, आधा घटता है, और आगे की संख्या शामिल कर दें तो औसत आधा बढ़ता है, ठीक है, समझ गए। अब देखो कैसे होता है इसका क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कि गिनती की सतत 7 अंकों की एक श्रेणी में प्रथम 5 संख्याओं का औसत क्या है, n, मतलब प्रथम 5 संख्याओं का औसत तो क्या है, n है, ठीक है। तो आगे की संख्या, आगे की जो संख्या मतलब 7 अंकों की संख्या है, उसमें से 5 संख्याओं का औसत कितना है, n है, और आगे की 2 संख्या और शामिल करने पर नया औसत कितना होगा। तो आपको मैंने अभी बताया कि एक संख्या शामिल की जाए तो औसत क्या है, आधा बढ़ता है, ठीक है, यानी कि एक संख्या शामिल करते ही आधा बढ़ गया, प्लस हो गया, ठीक है। अब 2 संख्या शामिल की है तो 2 बार आधा बढ़ेगा, आधा आधा बढ़ेगा, ठीक है। तो नया औसत कितना होगा, n प्लस आधा और आधा 1, यानी कि नया औसत क्या होगा अपना, n प्लस 1 होगा, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखो, ये नोट है अपना, इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में से देखो। अब देखो क्या है कि यदि लगातार सम विषम संख्याओं की श्रेणी हो तो पीछे एक संख्या शामिल करने पर औसत घटेगा, एवं आगे एक संख्या शामिल करने पर औसत 1 बढ़ेगा। और क्वेश्चन क्या है, गिनती की सतत 10 संख्याओं का औसत n है, ठीक है, गिनती की 10 सम संख्याओं का औसत कितना है, n है, आगे एक सम और शामिल करने पर नया औसत कितना होगा। तो यहाँ पे अभी अभी लिखा कि आगे की एक संख्या शामिल करने पर औसत 1 बढ़ेगा, ठीक है। यदि क्या हो, सम और विषम संख्या की श्रेणी हो तब, यहाँ पे क्या है, लगातार 10 संख्याओं का औसत n है, एक सम संख्या शामिल करने पर, यानी कि सम संख्या है तो हमारा कितना बढ़ेगा, औसत अपना 1 बढ़ेगा, यानी कि कितना हो जाएगा, n प्लस 1। तो इस टाइप, चौथे टाइप के अंदर हमें बस इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चौथे टाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो हम पांचवें टाइप की तरफ बढ़ते हैं। देखो पांचवें टाइप में क्या होगा, अब देखो टाइप 5 क्या में क्या होता है कि किन्हीं प्रेक्षणों में एक संख्या का औसत हमें निकालना होता है, ठीक है, मतलब प्रेक्षण दिए होते हैं, उनमें से किसी एक संख्या का हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। देखो कैसे दिया होगा, आप देखो, आप ये समझो पहले, देखो क्वेश्चन आएगा आपका, जैसे आ गया कि 11 प्रेक्षणों का औसत 32 है, ये 1 मिनट कि 11 प्रेक्षणों का औसत 32 है, यदि यहीं पे लिख लेते हैं,
यदि प्रथम 6 का 34 और अंतिम 6 का 33 हो तो 6 का परिणाम ज्ञात कीजिए। 6 का परिणाम ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन आ जाए, ये अपना क्वेश्चन आ जाए और इसका हमें उत्तर बताओ। इसका हमें उत्तर बताना है। बताओ कितना होगा, इसका उत्तर कितना होगा बताओ। अब देखो हमें क्या दिया गया, पहले तो प्रश्न को देखो। 11 प्रेक्षणों का औसत कितना है, 32 है। यानी कि कोई 11 प्रेक्षण है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 11, इन सभी का औसत कितना है, 11 दिया गया है, सॉरी 32 दिया गया है। 11 प्रेक्षण है, इन सभी का औसत 32 दिया गया है। ठीक है, यदि प्रथम 6 का तो कितना है, 34 है। प्रथम 6 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि प्रथम 6 का कितना है, औसत है 34 है। ठीक है, और अंतिम 6 का कितना है, 33 है। यानी कि अंतिम 6 ये है, इनका कितना है, 33 है। ये दोनों में कॉमन आ रहा है, ये बीच वाला, और अंतिम 6 का कितना है, 33 है। ठीक है, प्रश्न में क्या दिया गया है, 11 प्रेक्षणों का औसत 32 है। यदि प्रथम 6 का 34 अंतिम 6 का 33 हो तो 6 का परिणाम ज्ञात कीजिए। मतलब छठे प्रेक्षण का हमें परिणाम है ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखो, इसका आंसर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो तो 11 प्रेक्षणों का कुल कितना होता है, 11 प्रेक्षणों का कुल कैसे निकालते हैं। आपको पता है कि कुल के लिए हमें कुल कब आता है, जब औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटा कुल संख्या, तभी तो आता है। अब हमारे पास कितना है, प्रेक्षणों की कुल संख्या है। ठीक है, हमारे पास औसत है, तो हम बता सकते हैं ना कि कुल कितना आएगा। यानी कि 11 × 32 कर दें, कितना आएगा, 352। ठीक है, इतना आ गया। अब प्रथम 6 का कितना है, प्रथम 6 का कुल, प्रथम 6 कितना है, 6, औसत कितना है, 34, कितना है, 204। ठीक है, अंतिम 6 का, अंतिम 6 का कुल बताओ। अंतिम 6 का कुल कितना है, 6 × उनका औसत कितना है, 33, कितना आएगा, 198। दोनों को जोड़ दो, दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, कितना आएगा, 402। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 6 का परिणाम बताना है, 6 का परिणाम बताना है। ठीक है, तो इस 402 से, मतलब इन दोनों के कुल से क्या कर देंगे, 11 परीक्षणों का कुल घटा देंगे, कितना है, 352। 402 से 352 घटाने पे कितना बचता है अपना, 50 बचता है। कितना बचता है, 50 बचता है। और यही क्या होगा, अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक है, यही क्या होगा, अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो परीक्षणों वाले सवाल को ऐसे हमें करना है, समझ गए। इतना कर लोगे प्रेक्षण वाले में। ठीक है, प्रेक्षण का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ना, तो मैं क्वेश्चन टाइप कर लेता हूँ। देखो अपना क्वेश्चन क्या है कि 11 संख्याओं का औसत, 11 संख्याओं का, टाइप करता हूँ आपके लिए, टाइम वेस्ट नहीं करना। संख्याओं का योग औसत तो कितना है, 38 है, और अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है,
36 है। तो छठी संख्या का ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो छठी संख्या हमें संख्या ज्ञात करनी है, छठी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, 11 संख्याओं का औसत 40 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 38 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत क्या है, 36 है। ठीक है, अब देखो 11 संख्याओं का कुल मान, ये मस्त है, 11 संख्याओं का कुल मान, कुछ भी का वाइट चिलकता तो बहुत है। तो 11 संख्याओं का कुल मान कितना है अपना, कुल मान कितना हो जाएगा, औसत से गुणा कर देंगे, 40 इंटू 11 कितना आएगा, 440। ठीक है, उसके बाद प्रथम 5 संख्याओं का कुल योग, प्रथम 5 का कुल मान कितना होगा, 5 इंटू औसत कितना है 38, कितना आएगा 190। ठीक है, अंतिम 5 का कुल योग, अंतिम 5 का कुल मान, कुल योग कितना होगा, 5 इंटू औसत कितना है 36, 5 इंटू 36 कितना होता है 180। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ने पे कितना होता है 370, 190 और 180 कितना होता है 190, 180, 370। ठीक है, तो छठी संख्या क्या हो गया अपनी, छठी संख्या का परिणाम या छठी संख्या क्या होगी, टोटल में से ये घटा दो, टोटल कितना है 440, ये घटाओगे तो कितना बचेगा 370। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें इस प्रकार से करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और मुझे भी आज एक चीज़ पता चल गई कि टेबलेट में पेन से लिखना कैसे है ना, तभी तो देखो वाइट से बढ़िया लिखा जाता है। थैंक यू फॉर योर ओपिनियन। ठीक है, तो ये था अपना 5वां टाइप। ठीक है, 5 टाइप आपको यदि समझ में आ गए हैं तो हम छठे टाइप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ठीक है, ये प्रेक्षण वाला हो गया। नेक्स्ट किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं वो देखते हैं, टाइप 6। ठीक है, अपना टाइप 6 क्या है कि कोई गलती या फिर त्रुटि संबंधी कोई त्रुटि हो जाए, कितने प्रतिशत या कितने औसत अपनी त्रुटि हुई है, कितने औसत गलतियां हुई है। ठीक है, तो त्रुटि और गलती संबंधी आ सकते हैं। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है, इसकी आपको ट्रिक याद रखनी है सही औसत ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो सही औसत ज्ञात करने की ट्रिक क्या है कि सही औसत अपना क्या होगा, गलत औसत प्लस सही मान माइनस गलत मान अपॉन कुल संख्या। ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपना, सही औसत का क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। ठीक है, सही औसत का अपना क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे, कैसे करना है सही औसत का सूत्र, एक बार फिर से बोलना, बोल के बताओ। रहने देते हैं, नहीं हो रहा। ठीक है, तो टाइप 6 में आपको गलत औसत दिया हो प्रश्न में, सही औसत निकालना हो तो हमें कैसे निकालना, देखो इसका एक क्वेश्चन करते हैं अपन। जैसे क्वेश्चन आ जाए,
क्वेश्चन क्या आ जाए, अपना क्वेश्चन हो कि 50 संख्याओं का औसत, 50 संख्याओं का औसत, 50 संख्याओं का औसत 36 है, 36 है। बाद में पता चला कि गलती से 48 की जगह, मतलब कोई भी 50 संख्याएं उनका औसत 36 आ रहा है। बाद में पता चलता है कि गलती से 48 की जगह 23 ले ली थी हमने, तब वो 36 आ गया, 23 ली गई। तो अब सही औसत ज्ञात करो। तो अब सही औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि 50 संख्याओं का औसत कितना है, 36 है। बाद में पता चलता है कि 48 की जगह हमने क्या ले लिया, 23 ले लिया। तो अब सही औसत ज्ञात करना है हमें। ठीक है, सही औसत क्या करना है, ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे, तो सही औसत का हमने सूत्र बताया था मैंने। सही औसत के लिए पहले तो आप लिखो गलत औसत। गलत औसत कितना अपना 36 है, प्लस सही मान क्या था, 48 था, हमने ले क्या लिया, 23 ले लिया। तो 48 माइनस क्या कर देंगे, 23 कर देंगे। ठीक है, कुल संख्या कितनी है अपनी, 50। अब करो 36 प्लस 48 और 23, 48 में से 23, 8 में से 3 5 और 4 में से 2 2, 36/50 कम किया तो कितना बचा, 1/2। ठीक है, यानी कि 36 प्लस 1/2। ठीक है, आगे देखें तो 36 प्लस 1/2 कितना होता है, 0.5 तो कितना आ जाएगा, 36.5। यानी कि जो सही औसत है वो कितना होगा, 36.5। तो समझ गए ना, त्रुटि और गलती वाले संबंध में हमें नया औसत कैसे निकालना है। मेरा बस इतना मतलब है कि मैं आपको सही से कॉन्सेप्ट समझा पा रहा हूँ या फिर नहीं। आप सोचोगे कि इसके सब्सक्राइबर कम है, इसको नहीं आता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कंटेंट को एक बार ध्यान से देखो सही। ठीक है, एक क्लास से आप जज नहीं कर सकते, 2-3 क्लास लोगे तब आपको पता चलेगा हाँ इसके साथ हमारी वाइब मैच हो रही है, समझ में आ रहा है। ठीक है, आज की क्लास में मैंने अपना 100% बेस्ट दिया है। ठीक है, शुरुआत से लेकर के अब तक धीरे धीरे हर एक बार बेस्ट से बेस्ट क्लास बनाते जा रहे हैं। आगे और सुधार करेंगे। कुछ गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि हाँ इस चीज़ में आपकी गलती है। ठीक है, हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। ठीक है, ये था अपना छठा टाइप। इसका कुछ और क्वेश्चन करते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन लिखते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि एक विद्यार्थी को 15 दिन का औसत खर्च निकालने को कहा गया। उसने कितना निकाला, औसत 108 निकाला। कितना निकाला, 108। ठीक है, 108 निकाला। बाद में पता चला कि उसने 120 की जगह कितना लिया है, 130 लिया है, और 65 की जगह उसने क्या लिया है, 45 लिया है। तो सही औसत बताओ अब कितना होगा। ठीक है, सही बताओ कितना होगा। सही क्या है, गलत क्या है, पहले वो बताओ मुझे। सही कितना है, 120। लिया कितना उसने, 130। ठीक है, सही क्या था, 65। लिया क्या उसने, 45। यदि 2 बार ऐसी गलतियां आ जाए तब आप क्या करोगे, ठीक है, तो आप इन दोनों को इधर जोड़ो। कितने होते हैं टोटल, 185 होते हैं। इसको जोड़ो, 175 होते हैं। यानी कि उसने 185 की जगह क्या ले लिया, 175 ले लिया। 185 की जगह क्या ले लिया, 175 ले लिया। तो सही औसत बताना हमें। सही औसत मतलब पुराना औसत कितना, 108 प्लस गलत मान कितना, सही मान कितना अपना 185,
गलत मान कितना 175 अपॉन में टोटल कितना है 15, ठीक है। तो 108 प्लस 185 में से 175 कम करो, कितने होंगे होते हैं 10, 10/15, ठीक है। अब देखो आप क्या करते हो कि इनका लघुत्तम लेते हो, ऐसे करते हो, ऐसा नहीं करना। 10/15 पॉइंटों में निकाल लो, कितना होता है, सॉरी 108 प्लस पॉइंटों में निकाल लो 10/15 कितना होता है, 10 में 15 का भाग दे दो, ठीक है। पॉइंट ये उतारा 0, 15 छिकी 90 बचा 10, उतारा 0, 15 छिकी 90, यानी कि 0.66, 0.66, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा अपना 108.66, ठीक है। तो गलत औसत क्या था 108 और अपना सही औसत कितना है 108.66, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 40 प्रेक्षणों का औसत कितना है 28 दिया गया, ठीक है। और बाद में पता चलता है कि 39 के स्थान पे कितना पढ़ लिया गया था 79, यानी 79 पढ़ लिया गया। तो सही औसत बताओ, सही औसत बताओ, ठीक है। अब देखो 39 के स्थान पे कितना पढ़ लिया 79 पढ़ लिया, ठीक है। तो सही मान में से गलत मान घटाओगे, यानी कि कितना -40, यानी कि 40 कम पढ़ लिया, ठीक है। तो यदि माइनस है तो माइनस ही करना है हमें पुराने औसत से, यानी कि सही औसत क्या होगा, सही औसत पुराना औसत कितना है 28, ठीक है। माइनस तो माइनस, सही मान माइनस गलत माइनस, सॉरी सही मान माइनस गलत मान, कितना बचा अपना -40, तो माइनस अपॉन में कुल कितना है, कुल कितना है, कुल प्रेक्षण 40 है, ठीक है। 40 से 40 घटा दो 1 बचता है, यानी कि 28 माइनस 1 कितना है अपना सही औसत कितना होगा 27 होगा, ठीक है। सही औसत कितना होगा अपना 27 होगा। तो ये था अपना टाइप 6। सही औसत पुरानी औसत में अंतर निकालना सीख गए, ठीक है। और अब इन सभी की आपको प्रैक्टिस करनी है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही आपने क्लास ले ली, नोट्स बनाए और छोड़ दिए। चुपचाप टेलीग्राम चैनल में जाओ, ठीक है, प्यार से समझो तो समझ जाओ, टेलीग्राम चैनल में जाओ, वहाँ पे प्रैक्टिस सेट मिलेगा औसत का, वो आप भी निकाल के छोड़ो, ठीक है। क्योंकि बाद में क्या होता है कि क्लास लेने के बाद में हम किसी और काम में बिजी होते हैं, कुछ और पढ़ने वाले बच्चे कुछ और पढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। और वैसे तो मुझे पता आप क्या पढ़ते हो, ठीक है। नहीं पढ़ा टाबर भूखा मर्जी थारा, पढ़ लियो लाडा पढ़ लियो। नेक्स्ट देखो, तो टाइप 6 तक हमने कर लिए, अब टाइप 7 से आगे देखते हैं। डुप्लीकेट 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 हाइड डुप्लीकेट डुप्लीकेट। जी अब देखो, अब देखते हैं हम अपना टाइप 7, ठीक है। टाइप 7 में क्या होता है, टाइप 7 में किसी समूह में सदस्य का शामिल होना या छोड़ने से संबंधी प्रश्न आते हैं, ठीक है। यानी कि किसी समूह में सदस्य शामिल होना, सदस्य शामिल होना या छोड़ने संबंधी, ठीक है। इससे रिलेटेड क्या आते हैं क्वेश्चन आते हैं, कोई मतलब सदस्य समूह है, उसमें सदस्य इतनों ने छोड़ दिया, इतने जुड़ गए, ठीक है, ऐसा। तो उसमें आपको क्या करना है, ट्रिक है उसकी ट्रिक क्या है देखो, उसकी ट्रिक है कि यदि उम्र की बात हो, यदि एज की बात हो, तो आपको क्या करना है, न्यू एज बराबर क्या करना है ओल्ड एज प्लस माइनस XN, ठीक है। ये आपको ट्रिक काम में लेनी है। अब आप बोलोगे कि न्यू एज ओल्ड एज तो समझ गए, X और N क्या है, X का मतलब है कितना बढ़ा कितना घटा, कितना मतलब 40 बढ़ा 2 घटा 5 घटा 3 बढ़ा।
तो कितना बढ़ा और कितना घटा, कितना बढ़ा और घटा, ठीक है। उसी के हिसाब से प्लस माइनस लगाएंगे, बढ़ा तो प्लस, कम हुआ तो माइनस। और n क्या है, n यहाँ पे क्या है, व्यक्तियों की संख्या, n है यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। n यहाँ पे है व्यक्तियों की संख्या। समझ में आ गई ट्रिक। न्यू एज बराबर ओल्ड एज, मतलब नए जो सदस्य शामिल हैं उनकी, जो नए सदस्य हैं उनकी आयु और जो पुराने सदस्य हैं उनकी आयु, ठीक है, प्लस कितने बढ़े कितने घटे। समझ गए। अब एक ट्रिक और आपको याद रखनी है, क्या है, नए सदस्य की आयु, नए सदस्य की आयु के लिए नए सदस्य की आयु बराबर क्या होगा, नया औसत प्लस पुराने व्यक्तियों की संख्या, पुराने व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, इनटू इसके साथ है गुणा में, गुणा में क्या है, औसत में कितनी वृद्धि या फिर कमी, औसत में वृद्धि या कमी। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा वृद्धि या फिर कमी, लेकिन आप जैसे क्वेश्चन करोगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन करें, समझते हैं इसको कैसे क्या करना है। तो क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब देखो, आयु वाला क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा आपका, पहले तो वो देखो कि 8 लोगों की औसत आयु कितनी है, 24 वर्ष है। एक व्यक्ति जिसकी आयु 56 वर्ष है, उसकी जगह कौन आ गया, एक व्यक्ति है उसकी जगह कौन आ जाता है, राजेश आ जाता है, जिससे पूरे समूह का औसत कितना हो गया, 21 हो गया। तो राजेश की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या ज्ञात करनी है हमें, राजेश की आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या बताई थी, अब राजेश की आयु हमें पूछिए, तो हमें न्यू एज, सूत्र क्या था, न्यू एज बराबर ओल्ड एज। ओल्ड एज वाला कौन था, 56 वर्ष वाला जी। तो पूरे समूह का औसत क्या हो गया, 21 हो गया, ठीक है। 56 वर्ष से राजेश आ जाता है, पहले औसत आयु कितनी थी, 24 वर्ष, फिर कितनी होगी, 21। तो कम हुई है या फिर ज़्यादा, कम हुई है, कम हुई है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखो कितनी कम हुई है, 3 इंटू एक्स का मान 3 आएगा, ठीक है। ट्रिक में बताया था ना मैंने, एक्स क्या है यहाँ पे, कितना बढ़ा कितना घटा, इंटू एन, एन यानी कि व्यक्तियों की संख्या। तो कितने हैं, 8 लोग, कितने हैं टोटल, 8 लोग, ठीक है। ये अपनी क्या ट्रिक, तो 56 माइनस 8 3 24 कितना होगा, 56 में से 24 घटाने पे 32 वर्ष, ठीक है। तो ट्रिक वाले क्वेश्चन को ऐसे हमें करना है। समझ गए कैसे करना है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 छात्रों और एक अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु छोड़ दी जाए तो औसत 2 वर्ष कम हो जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे कम है, कम हो जाता है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो शिक्षक की आयु हमें बतानी है, तो न्यू एज वाली ट्रिक लगाओ। न्यू एज बराबर ओल्ड एज, पुरानी एज कितनी थी, एक मिनट, अब देखो अध्यापक की कुल औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु छोड़ दी जाए, यानी 2 वर्ष कम छोड़ दी जाए, तो अपनी पुरानी आयु का औसत कितना बचेगा, 13 ही बचेगा। ये पुरानी हो गई, ठीक है। उसके बाद कम हुई है या फिर बढ़ी है, कम हुई है या बढ़ी है, सॉरी एक मिनट, इसको 15 के हिसाब से करते हैं, ठीक है। पुरानी कितने हैं, औसत कितना हुआ है, कम हुआ है, माइनस, ठीक है। कितना कम हुआ है, 2 इंटू व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 20, ठीक है।
वो 1 मिनट, यहाँ पे वो वाला सूत्र लगेगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा? वो वाला। क्यों लगेगा? हमें क्या बताना है? उस सदस्य की आयु ज्ञात करनी है, उस सदस्य की हमें आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सदस्य की आयु के लिए अब देखो 20 छात्र और 1 अध्यापक, टोटल कितने हैं? 21 हैं, ठीक है। उनका औसत आयु वर्ष कितना है? 15। कुल कितना हो जाएगा? ये तो औसत है, कुल कितना हो जाएगा अपना? 315, ठीक है। उसके बाद कितने बचते हैं? 20। कितने बचते हैं? 20 इंटू कुल कितने हैं? औसत वर्ष, 2 वर्ष कम हो गए, कितने बचे? 13, ठीक है। गुणा करो, कितना होता है? 13 दूनी 26, 0, 260, ठीक है। हमें सिर्फ शिक्षक की आयु बतानी है, यानी कि पहले सभी की आयु मिला के टोटल आयु कितनी होती थी? 315। शिक्षक के जाने के बाद आयु कितनी बची? 360, यानी कि 315 से 260 घटा देंगे। घटाओ, कितना बचता है? 5, और 31 में से 26, 5, यानी कि 55 वर्ष, ठीक है। इस प्रश्न को ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल आयु कितनी थी सभी की आयु? 315, और उसके जाने के बाद कितनी बची? 260। तो शिक्षक की आयु कितनी थी? 55 वर्ष, ठीक है। कर लोगे? टाइप नंबर 7 कंप्लीट। अब बढ़ते हैं टाइप नंबर 8 की तरफ, ठीक है। टाइप नंबर 8 को अच्छे से समझो पहले तो। टाइप नंबर 8 में क्या दिया गया है? टाइप नंबर 8 में चाल संबंधी प्रश्न आएंगे, औसत चाल वाले आपने करे होंगे। चाल संबंधी, चाल संबंधी, ठीक है। जब दूरी क्या हो? समान हो, जब दूरी समान हो। उसमें देखो क्या करना है, यदि 2 पार्ट बनेंगे, यदि असमान चाल से कुछ कोई चीज़ चले, यदि असमान चाल है, जैसे असमान चाल कितनी है? कोई x किलोमीटर प्रति घंटे है तथा एक चाल अपनी y किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। और दोनों समान दूरी तय कर रही हैं, मतलब 2 गाड़ियाँ एक की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों समान दूरी तय करेगी, मतलब दोनों को 50 किलोमीटर जाना है। दोनों समान दूरी तय करती है, समान दूरी तय करें। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं ना। दोनों समान दूरी तय करें तो औसत चाल क्या होगी? औसत चाल क्या होगी? क्या होगी? 2, इसका सूत्र होता है 2xy अपॉन में x प्लस वाई, यानी कि x और y क्या है? यहाँ पे चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर घंटा, ठीक है। 20 और 30, 50, 50 इंटू 2, 100, 100 बटे 20 और 30, 50, यानी कि 2 आ जाएगी। अपनी औसत चाल क्या आ जाएगी? 2 किलोमीटर प्रति घंटे। हमें ऐसे औसत चाल बतानी है, ये तो मैंने सूत्र बताया। अब यदि एक दूसरा टाइप बनता है इसका, यदि असमान चाल में, यदि असमान चाल, ठीक है, जिसमें क्या हो? 3 गाड़ियाँ हो, जो तीनों x किलोमीटर, y और z तीनों किलोमीटर प्रति घंटे समान दूरी तय करें। पहले 2 गाड़ियाँ थी, अब 3 गाड़ियाँ गई। समान दूरी, गाड़ी हो, घोड़ा हो, कुछ भी हो, समान दूरी तय करें तो सूत्र क्या होगा? तो अपनी औसत चाल क्या होगी? तो अपनी औसत चाल क्या होगी? तो अपनी औसत चाल होगी 2xyz, ठीक है, xy yz प्लस zx। ये हमें याद रखना है, ये दोनों सूत्र हमें याद रखने हैं, ठीक है। ये दोनों सूत्र हमें याद रखने हैं, ठीक है। अब देखो इनके प्रश्न कैसे आएंगे।
इसका पर्सन कैसे आएगा? जैसे पर्सन आ गया, जैसे पर्सन क्या आ गया, क्या अपना कि जो संजय है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कॉलेज जाता है। ठीक है, कितनी चाल से? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कॉलेज जाता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। औसत चाल हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, औसत चाल क्या करनी है? हमें ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे दो चाल आ गई अपने पास, तो औसत चाल क्या होगी? 2xy वाला सूत्र लगा देंगे। 2 इंटू एक्स, यानी कि पहली चाल कितनी है? 10, दूसरी चाल कितनी है? 15। सही है, वेरी गुड। प्लस x प्लस वाई, यानी कि 10 प्लस 15, जैसा इस सूत्र में था, जैसा इस सूत्र में था। औसत चाल बराबर क्या था? 2xy प्लस अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, कर लोगे। औसत चाल क्या होगी अपनी? 2xy अपॉन द x प्लस वाई। ठीक है, कर लोगे। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा करो। ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा किया, कितना आता है बताओ? 15 इंटू 10, 10 इंटू 10 20, 20 15 दूनी 30, 300। 150 दूनी 300, 300 आ गया। ठीक है, 10 और 15 कितना होता है? 25 होता है। ठीक है, अब 25 के पहाड़े से काट दो इसको, कितना आएगा? 3 इंटू 100 को काटो, 25 चौके 100, यानी 4 3 12। ठीक है, तो अपनी औसत चाल क्या आ जाएगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल क्या आ जाएगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्लियर हो गया ये कैसे करना हमें? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि कोई व्यक्ति अपने कुल यात्रा मार्ग को 3 समान भागों में विभाजित करता है, 40, 10 एवं, ठीक है, यानी कि 40 में 10 और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करने का निश्चय करता है, तो यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। हमें अब क्या बतानी है? औसत चाल बतानी है। लेकिन यहाँ पे कितनी चालें हैं? यहाँ पे कितनी चाल चल रखी है उन्होंने? 3 चाल चल रखी है, तो 3 वाला सूत्र लगा देंगे। 3 वाला सूत्र क्या था? 3 वाला सूत्र ध्यान में याद रखो। 3 वाला सूत्र क्या था? 2xyz अपॉन में x प्लस वाई, एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स। ठीक है, वही हम करेंगे। चाल चलना अपना काम है। तो 2 इंटू एक्स का मान, x का मान 40, इंटू वाई का मान 30, इंटू जेड का मान 15। ठीक है, इंटू एक्स वाई यानी कि 40 इंटू 30 प्लस वाई इंटू जेड यानी कि 30 इंटू 15, जेड इंटू एक्स यानी कि 40 इंटू 15। ठीक है, ऊपर वाले को आपस में गुणा करो, कितना आएगा? 15 2 30, 30 इंटू 30 कितना होगा? 3 3 9 और 4 3 12, 12 1 2 3। ठीक है, ऊपर कितना बचेगा? 12,000। अब देखो इतनी फास्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए। मैंने क्या किया? 2 को 15 से गुणा किया, कितना आ गया? 30। ये कितने जीरो हैं? 1 2 3, 3 जीरो। तो 4 3 12, 1 मिनट गलत हो गया क्या? 4 3 12 और 12 3 18, कितना होगा? 18,000 होगा। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, फास्ट कैलकुलेशन भेड़ी होगी। 3 3 9, 9 चौके 36, 36,000। ठीक है, तो मेल तेरे थोड़ा अभिमान मत कर लीजिए हैं। तो इनका बताओ। 4 3 12, 2 जीरो प्लस 15 15 30 या 45, 450 प्लस क्या हुआ? आपका 50% डाटा चला गया जी, यूज नहीं किया। 15 चौके 60, 1 जीरो। ठीक है, अब इनको आपस में जोड़ दो, आपस में जोड़ो तो 0 5 4 6 4 10, 10 तो 12 को 2 आठ की 1, 2250। कितना आता है? 2250। इसको ऐसे कर दो। ठीक है, अब इनको आपस में काटोगे तो कितना बचेगा आपका? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अपनी औसत चाल क्या होगी? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरा कॉन्सेप्ट समझाने का मतलब ये था कि चाल संबंधी प्रश्नों में हमें कैसे सूत्र का प्रयोग करना है।
ठीक है, समझ गए। चाल वाले प्रश्नों में हमें कैसे इसका प्रयोग करना है। तो ये था हमारा 8वां टाइप। अब 9वें टाइप की तरफ बढ़ते हैं। 9वें टाइप की तरफ बढ़ते हैं। यार ठीक है, अपना टाइप 9 है कि किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। टाइप 9 में हम क्या देखते हैं, टाइप 9 में हम देखते हैं जैसे बल्लेबाजी और क्रिकेट संबंधी, है ना, बल्लेबाजी संबंधी औसत वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर क्रिकेट बेस, क्योंकि आजकल आईपीएल का दौर चल रहा है, क्रिकेट संबंधी ऐसे क्वेश्चन आए तब हमें क्या करना है, जैसे हमें कि कुल पारी का औसत बताओ, है ना, तो हमें इसमें एक सूत्र काम में लेना है कि पहली पारी का औसत हमें निकालना हो, जैसे औसत निकालना हो पारी का कि औसतन कितने रन बनाए, एवरेज निकालना हो, तो पहली पारी का औसत कैसे निकालोगे, नए कुल रन माइनस क्या करोगे, दूसरी पारी इनटू औसत में वृद्धि, ठीक है, ये है अपना सूत्र पारी वालों के लिए। तो सभी सूत्र को एक जगह लिख करके आप रोज़ रोज़ तो सूत्र को रिवाइज करते रहिए, है ना। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, हमारा क्वेश्चन कैसे आएगा, अपना, ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 11 पारियों में एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 11 पारियों में कुल औसत रन बनाए। 12वीं पारी में उसने 56 रन बनाए, जिसके रनों के औसत में 3 की वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई, 3 की वृद्धि हुई। तो नई पारी का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले बिल्कुल मैं बेसिक से आपको समझाता हूँ। ठीक है, पहले तो बताओ 11 पारियों में औसत, 11 पारियों में औसत दिया है क्या प्रश्न में, कुल औसत रन बनाए, बस इतना दे रखा है। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, x। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। सबकी x नहीं हो सकती। ठीक है, और 12वीं में, ठीक है, 12वीं पारी में औसत, अब 12वीं पारी में औसत हमें निकालना है। ठीक है, तो औसत में कितनी वृद्धि होती है, 3 की वृद्धि होती है। देखो उसके 12वीं पारी में उसने 56 रन बना करके उसके रनों से औसत में कितनी वृद्धि हुई, 3 की, यानी कि 11 पारियों में तो x औसत था और उसमें वृद्धि कितनी हो गई, 3 की। ठीक है, कितनी वृद्धि हो गई, 3 की। अब हमें प्रश्न में क्या दिया गया, 12वीं पारी में उसने कितने रन बना दिए, 56 रन बना दिए। कितने रन बना दिए, 56 रन बना दिए, यानी कि 12 पारियों के रन, 12 पारियों के रन यानी कि 12 इंटू x + 3, 12 पारियों के कुल रन, मतलब टोटल जितने भी 12 पारी थे उनके कुल रन माइनस 11 पारियों के रन, माइनस है 11 पारियों के रन। ठीक है, 11x बराबर कितना आ रहा है अपना, 56। यानी कि 12 पारियों के रनों में से जब हम 11 पारियों के रन घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 56 रन बचेंगे, जो सिर्फ 12वीं पारी के। ठीक है, इतना कर लोगे। इसके बाद इसको अंदर हल करो तो 12x + 12 × 4 = 36 - 11x बराबर
56, 12x में से 11x, x 56 में से 36, कितना बचता है, x का मान बचता है 20। कितना बचता है, 20, यानी कि 11 पारियों में कुल औसत कितना था, 20 था। ठीक है, तो अब हमें नई पारी का औसत बताना। नई पारी कौन सी है, 12वीं पारी। तो नई पारी का औसत कितना हो जाएगा, नई पारी में कितने औसत की वृद्धि हुई, 3 की। पुराने का कितना था, 20, 3 की वृद्धि हो गई, कितना हो गया, 23। ठीक है, तो कुछ प्रश्नों को हमें इस प्रकार भी करना है। तो समझ में आ गया कैसे करोगे जी हुजूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं अब। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप है अपना, ये कौन सा टाइप था रे, 9वां टाइप था ना। 10वां टाइप अपना। ठीक है, टाइप नंबर 10। 10वां टाइप आपका मिश्रण संबंधित। ठीक है, मिश्रण संबंधी क्वेश्चन आते हैं टाइप 10 में। किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे टाइप करता हूं, ठीक है, ये तो 360 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 12 वर्ष। शिक्षक की आयु को जोड़ देते हैं। 360 विद्यार्थी है जिनकी औसत आयु कितनी है, 12 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु जोड़ दें तो औसत कितनी हो जाती है, 13 वर्ष हो जाती है। अगर शिक्षकों की औसत आयु कितनी है, 36 वर्ष है, तो टोटल शिक्षक कितने हैं। ठीक है, ये मिश्रण के प्रश्न है, इनको देखो बेसिक से कैसे करना है आपको। अब देखो 12 विद्यार्थियों, एक मिनट, कुल आयु कितनी हो जाएगी। ठीक है, विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के अलग अलग करते हैं। शिक्षक तो विद्यार्थी कितने, 360 हैं। ठीक है, शिक्षक हमें पता नहीं, विद्यार्थियों का आयु प्रतिशत कितना है, 12 वर्ष है। ठीक है, और अब यदि उसमें क्या जोड़ दें, शिक्षक भी जोड़ दें तो कितने हो जाते हैं, 13 वर्ष हो जाती है। ठीक है, तो देखो टोटल विद्यार्थियों की आयु कितनी हो जाएगी, टोटल विद्यार्थियों की आयु 360 इंटू 12, 360 इंटू 12। ठीक है, और आयु में कितना जोड़ दें, 13 जोड़ दें। कितना जोड़ दें, 13, यानी कि आयु प्रतिशत कितना है, औसत कितना, 13। ठीक है, तो सभी का यानी कि विद्यार्थियों की आयु प्लस शिक्षकों की आयु प्लस है शिक्षकों की आयु, शिक्षकों की औसत आयु का प्रतिशत कितना है, 30। तो 30 इंटू क्या, 33 इंटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, 33 ही था तो 33 इंटू x हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितने हैं सभी, टोटल है 360 प्लस x। हमें x का मान है तो चाहिए, तो देखो
जय हनुमान। अब इधर देखो, अब 13 बराबर, ऊपर सोल्व करो इसको, 360 इंटू 12 कितना होता है? 360 इंटू 12, इसको यहाँ करते हैं 360 इंटू 12 प्लस 33 इंटू एक्स। ठीक है, नीचे इधर क्या है? 360 प्लस एक्स, ये अपना बन रहा है। ठीक है, औसत आयु 13 वर्ष है। विद्यार्थियों की कुल आयु और शिक्षकों की कुल आयु को जोड़ दिया, अपॉन में टोटल कितने हैं? 360 प्लस टोटल शिक्षकों की संख्या। ठीक है, ये भाग में इधर जाएगा गुणा में, तो 13 इंटू 360 प्लस एक्स कितने होते हैं? 0, और 12 इंटू 36 432। ठीक है, प्लस 33 एक्स। ठीक है, और नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, इधर आ गया। अब 13 इंटू 360 कितने होते हैं? 13 इंटू 360 बताओ, 13 को 360 से गुणा करो। ठीक है, तो 0, 36 इंटू 13 46 80। ठीक है, प्लस 13 एक्स बराबर 43 20 प्लस 33 एक्स। एक्स को एक तरफ कर दो और वाक्य को एक तरफ कर दो, यानी कि 33 एक्स माइनस 13 एक्स बराबर 46 80 माइनस 43 20। तो 33 एक्स में से 13 एक्स घटाओ, कितना बचता है? कितना एक्स बचेगा? 3 में से 3 0, 3 में से 1 2, यानी कि 20 एक्स बराबर 0 में से 0, 8 में से 2 6, और 6 में से 3 3। ठीक है, अब देखो 20 यहाँ पे गया गुणा में, इसको भेज दो इधर भाग में, तो 360 बटे 20, 0 से 0 कैंसिल, 36 में 2 का भाग दोगे तो 18, यानी कि अपना x का मान कितना आ जाएगा? 18। यानी कि टोटल कितने शिक्षक थे? कितने थे? 18 शिक्षक थे। ठीक है, तो 10वें टाइप में ऐसे मिश्रण से संबंधित प्रश्न आते हैं जिसमें शिक्षक विद्यार्थी सब एक होते हैं। अब देखते हैं टाइप 11। ठीक है, अब देखो 11 प्रकार के एवरेज के क्वेश्चन बन सकते हैं। 11 प्रकार के, 11 को ऐसे अलग अलग तरीक़ों से हम सोल्व करते हैं। इसमें आपको कुछ सूत्र याद रखने हैं। ठीक है, कुछ सूत्र याद रखने हैं जिनको मैं टाइप कर लेता हूँ। हैं सूत्र, ताकि आपको आसानी हो करने में। ठीक है, सूत्र क्या अपना कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ये निकालना हो हमें, तो क्या करोगे? प्रथम n जैसे 50 दे दे तो n का मान 50 रख देंगे। इसका सूत्र क्या है? n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, यदि हमें दे दें प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग, इसका सूत्र क्या है? ये सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे, 2n प्लस 2, क्योंकि हर एक नंबर आपको क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते, इंपॉर्टेंट है हर एक नंबर। 2n प्लस 1 अपॉन 3। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? 2n प्लस 1 2n माइनस 1 अपॉन 3। नेक्स्ट है प्रथम n, यहाँ पे क्या? प्रथम n। ठीक है, थोड़ा मिस प्रिंट हो गया। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के, दूसरा तीसरा चौथा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। घनों का औसत कैसे करोगे? n प्लस 1 की स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है, यहाँ पे n सम प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, घनों यहाँ पे है घनों का औसत। ठीक है, घनों का औसत करोगे कैसे? क्या होगा? कितना होगा? 2n n प्लस 1 की होल स्क्वायर की है n 2n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हो गए इसके सूत्र। ठीक है, तो सूत्र आपको अच्छे से याद हो गए। तो अब क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया अपना कि प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं के
वर्गों का औसत ज्ञात करो, वर्गों का औसत ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आ गया अपना, ठीक है। तब हम कैसे निकालेंगे औसत, तब हम औसत कैसे निकालेंगे? प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत हमें ज्ञात करना है। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, n का मान यहाँ पे क्या है 11 है, ठीक है। ये सूत्र लगा देंगे n+1 वाला, n+1 यानी कि 11 + 1, ठीक है। 2n+1 यानी 11 दूनी 22 + 1 अपॉन 6, ठीक है, बराबर 11 और 1 12 इंटू 22 और 1 23/6, ठीक है। 6 से 22 काटो 2, 23 इंटू 2 कितना होता है 46, यानी कि इसका औसत कितना आएगा 46। तो इस तरह से हमें इन फॉर्मूलों को काम में लेना है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे, ठीक है। तो 4-5 क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइप कर लेते हैं ना। ठीक है, यहाँ पे घन है यार, गानो आ रहा है, ठीक है। तो प्रथम 8 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत बताना है हमें, ठीक है। प्रथम 8, तो प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत का सूत्र क्या था, n+1 की स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है। कितने हैं 8 हैं, तो 8, ठीक है। n+1, 8 और 1 कितने होते हैं 8 + 1 की स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है। तो 8 और 1 कितने होते हैं 9, 9 की स्क्वायर कितनी होती है 81, 81/4, 4 के भाड़े से काट दो कितना बचता है 2। अब 81 को 2 से गुणा कर दो, 81 को 2 से गुणा किया तो कितना आता है 162, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 10, 1 मिनट, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। तो वर्गों का औसत ज्ञात करने का सूत्र, ठीक है, वर्ग सम प्राक 1 मिनट, हाँ यहाँ पे 10 प्राकृत संख्याओं वाला तो वो सूत्र लग जाए, हमने क्वेश्चन कर लिए, इसको कर देते हैं सम। तो प्रथम सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र औसत बराबर 2n+2 और 2n+1 अपॉन में 3। n का मान कितना है 10 है, तो 10 इंटू 2 यानी कि 20, 20 + 2 और 20 + 1 अपॉन में 3। 20 तो 22, 22 इंटू 21 अपॉन में 3, 7 3 21, 7, तो 7 2 14, 4 1 5 15, आंसर कितना आ गया अपना 154, ठीक है। तो आई होप आपको एवरेज वाला कंप्लीट चैप्टर हर एक टाइप हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस क्लास की जो प्रैक्टिस टेस्ट है, ठीक है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया गया है, जो कमेंट बॉक्स में पिन है। डिस्क्रिप्शन में भी हमारा नंबर सिस्टम वाला चैप्टर की सभी वीडियो के लिंक है, तो वो आप जा करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यदि आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी, ठीक है। आज की क्लास आपके नाम मिस्टर वाइट।